चलो हम लिमिट के 2-3 क्वेश्चन और करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाली, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन साइन क्यूब x। आपको इसकी लिमिट फाइंड करनी है, पहली ट्राई आप लोगों की। तो देखो इसे सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो ये है, मैंने जैसे x को 0 पुट किया, tan 0 0 sin 0 0 0 माइनस 0 0 अपॉन साइन 0 0, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म बनी। तो एक मेथड तो ये कहता है डीएल हॉस्पिटल लगाओ और उससे सॉल्व करो, और एक मेथड ये कहता है कि नहीं आप इसको दूसरे तरह से सॉल्व करो। तो tan x मुझे पता है होता है sin x अपॉन cos x माइनस साइन x, और बाहर कौन है 1 अपॉन साइन क्यूब x। अब देखो कैसे फार्मूला समझ में आएगा। आप साइन x को कॉमन ले लो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे साइन x को कॉमन लिया ये बना 1 अपॉन cos x माइनस 1, और इधर साइन x अपॉन साइन क्यूब x। एक साइन से इसका क्यूब कट गया तो ये रह गया साइन स्क्वायर x। cos x को एलसीएम लेते ही 1 माइनस cos x अपॉन cos x, लिमिट x टेंड्स टू 0, और अपॉन में साइन स्क्वायर x। अब देखो तरीकों पे हमें पता है 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर होता है 1/2। तो सीधा आप वो फॉर्म बनाने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर कर दो, और एक्स स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई कर दो, और एक cos x 1 अपॉन cos x एज इट इज रहने दो। इसकी वैल्यू आपको पता है लिमिट लगती क्या होती है 1/2। इसकी वैल्यू sin x अपॉन x है, मैंने आपको रूल बताया था x अपॉन sin x हो या sin x अपॉन x हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 होता है। और ये क्या है 1 अपॉन cos 0, ये भी 1 हो गया। तो ये आपके पास में 1, ये आपके पास में 1, ये 1/2, तो वैल्यू क्या आ गई 1/2 इंटू 1 इंटू 1, 1/2 आंसर। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, राइट डाउन। तरीके और भी कई आप अप्लाई कर सकते हो। वन मोर क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस साइन 3x अपॉन 2x प्लस साइन 3x। सॉल्व करना है, कैसे करें, लगाओ अप्रोच अपनी। तो देखो एक तरीका तो ये है कि हमने भी जैसे x को 0 पुट किया, साइन 0 प्लस कॉस साइन 0, इधर 2 इंटू 0 प्लस 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म। तो एक मेथड तो ये मैं डीएल हॉस्पिटल से अप्लाई कर देता हूं। चलो इस बार तो डीएल में क्या होगा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x, साइन 3x का डिफरेंशिएशन 2 cos 3x अपॉन 3 cos 3x सॉरी अपॉन 3x का 3 और साइन 3x का 3 cos 3x। अब x को 0 रखो, जैसे ही आप सही है तो अच्छा इधर 2 आएगा। जैसे ही आप यहां पर x को 0 पुट करते हो, ये 1 ये 1 ये 1, 2 प्लस 3 5 अपॉन 2 प्लस 3 5, 5 अपॉन 5 इक्वल टू 1। आपका आंसर 1 आ गया डीएल हॉस्पिटल से। लेकिन हम डीएल हॉस्पिटल के अलावा कर रहे हैं, तो सीधा सा रूल, आपने मैथ्स के अंदर रूल पढ़ा है sin x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। आप क्या करो, इस पूरे को x से डिवाइड कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। सेकंड मेथड, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x, या यूं करो, इसे 2x से डिवाइड करा, 2x से मल्टीप्लाई। sin 3x है, इसे 3x से डिवाइड करा, 3x से मल्टीप्लाई। ऐसे ही ये 2x है, इसको तो एज इट इज ही रहने दो, कुछ मत करो। फिर sin 3x है, तो sin 3x को 3x से डिवाइड करा, 3x से मल्टीप्लाई। तो देखो ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, x x x x, थ्रू आउट x को कॉमन ले लो। जैसे ही x को कॉमन लोगे वैल्यू बन जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन लिया, इधर भी आया अपॉन में भी आया। मैं डायरेक्ट स्टेप लगा रहा हूं, x से x कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। वैल्यू क्या बचेगी, साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2। चलो एक बार लिख देता हूं, प्लस
साइन 3x अपॉन 3x इंटू 3 डिवाइडेड बाय x इंटू 2 प्लस साइन 3x अपॉन 3x इंटू 3। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इस x से ये अपॉन वाला x कैंसिल हुआ। साइन 2x अपॉन 2x लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1। साइन 3x अपॉन 3x 1। साइन 3x अपॉन 3x 1। तो आ गया 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 1। तो दोनों मेथड अपने पास में हैं। राइट डाउन। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन 5x अपॉन x। सॉल्व इट। आई थिंक ये आप लोगों से आंसर कुछ सेकंड्स में निकल गया होगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि बड़ा सिंपल है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x माइनस 2 साइन 3x अपॉन x प्लस साइन 5x अपॉन x को अलग अलग किया। इसे 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करो। इसे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करो। और ऐसे ही अपॉन में ये तो है ही। ये वैल्यू जैसे ही लिमिट अप्लाई होगी इट विल बिकम 1 माइनस इट विल बिकम 2 इंटू 3 ये तो 1 है और इट विल बिकम 5। ये लो तो 1 प्लस 5 6 माइनस 6 0 आंसर। अब इसमें अगर आप डीएल हॉस्पिटल लगाते हैं ना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका अलग, इसका अलग, कहीं मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी भी रहती है। यहाँ पर डायरेक्ट ही हो गया। कई जने इसमें ये भी ट्राई करते हैं साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन के ऊपर। लिमिट x टेंड्स टू 0 8 अपॉन x की पावर 8 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस एक्स की पावर 4 बाई 4। फिर भी एक बार चेक कर लेता हूं, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 4 है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 क्या होगा? यस, क्वेश्चन सही है, करो ट्राई। सॉरी शायद क्वेश्चन आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा। नाउ ट्राई करो इसे। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। आपने इसकी ट्राई करी होगी। जैसे आपने x को 0 रखा, cos 0 1, ये भी 1, ये 1, 1 माइनस 0, सॉरी 1 माइनस 1 0, माइनस 1 प्लस 1 0, 0 ये आ गया, अपॉन में भी 0, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म है। इसमें डीएल हॉस्पिटल लगाओगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि x की पावर 8 का एक डिफरेंशिएशन करोगे 8x की पावर 7 बनेगा, फिर भी ऊपर वाला 0 0 रहेगा, फिर एक और करोगे तो x की पावर 6 होगा, फिर एक और करोगे x की पावर 5 4 3 2, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए बेटर ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। आप लिमिट x टेंड्स टू 0 8 अपॉन x की पावर 8। देखो अगर मैं यहां पर इन दोनों में cos एक्स स्क्वायर बाई 4 को कॉमन लेता हूं तो 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 को कॉमन लेते ही 1 माइनस, क्योंकि माइनस का लिए 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। दोनों से ही 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 बन रहा है, तो ये वैल्यू क्या बन गई? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4। अपॉन में कौन है? x की पावर 8 और बाहर है 8। अब एक रूल याद रखना, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर कभी भी बन रहा हो तो आपका डायरेक्ट फार्मूला चलता है। आपने रूल पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होता है हाफ। यहां पर एक्स स्क्वायर बाई 2 है, अगर
इसका स्क्वायर नीचे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने इसको देखते ही क्या किया, मैंने कहा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2। मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, मतलब मुझे चाहिए x की पावर 4/4। तो देखो x की पावर 8 तो ऑलरेडी है, तो इसको मैं यूं लिख दूं, x की पावर 4/4 मीन्स x की पावर 4/4 करके मैंने 4 से इधर मल्टीप्लाई भी कर दी। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये बन जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। मुझे वो फार्मूला चाहिए ना, मुझे वो वाली फॉर्म चाहिए, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2। तो जो वैल्यू अंदर होती है नीचे उसी का ही स्क्वायर होना चाहिए। अब यही चीज मैं यहां देखता हूं, x की पावर 8 में से x की पावर 4 जा चुका है, x की पावर 4 अभी भी बचा हुआ है। इधर है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो मुझे एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर अपॉन में चाहिए, मीन्स मुझे x की पावर 4/16 चाहिए। तो मैं 16 से इसे डिवाइड कर देता हूं और 16 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, और बाहर कौन है? 8। अब देखो आंसर आता हुआ, ये वैल्यू बन गई 1/2, ये वैल्यू बन गई 1/2। तो 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/16 इंटू 1/2 अगेन, और मल्टीप्लाई बाई 8। तो आंसर आ गया 8 इंटू 1/2 अपॉन 4/16 इंटू 1/2, और 2 4 जा 8 से 8 कैंसल, तो आंसर आ गया 1/32। 1/32। आप लोग एक बार इस आंसर को चेक कर लो, ठीक है, राइट आंसर। रिपीट कर देता हूं जल्दी से समझना। हमने इसमें और इसमें कॉमन देखा, कॉमन लेती मेरे पास में ये फैक्टर बन गए सीधा। अब मैंने जैसे ही 1 माइनस कॉस एक्स देखता हूं ना, तो मेरा एक ही माइंड सेट होता है कि 1 माइनस कॉस एक्स के अपॉन में एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां पर एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो मुझे इसका स्क्वायर अपॉन में चाहिए। एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर क्या होगा? एक्स की पावर 4/4। तो मुझे चाहिए एक्स की पावर 4/4। तो x की पावर 8 थी, मैंने 4 इधर कर दी, 4 इधर कर दी, इसको 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई, सेम स्टेप यहां पर अप्लाई किया, आ गया आंसर। ठीक है, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x, इसकी वैल्यू क्या होगी? ध्यान से समझना, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x, इसकी वैल्यू क्या होगी? फाइंड इट। आप लोगों ने शायद ट्राई कर लिया होगा। अब देखो कईयों का आंसर इसमें 1 भी आ रहा होगा, वो कैसे आएगा पहले वो बताता हूं। आपने लिखा होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x, ये जो x मल्टीप्लाई हो रहा है ये अपॉन में जाकर के डिवाइड हो जाता है, पर कैसे होता है? 1/x। अब कहीं कहेंगे सर साइन 1/x अपॉन 1/x इक्वल टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, तो आंसर होगा 9। क्यों 9 होगा? क्योंकि x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, तो 1/x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाती है, जबकि हमारा रूल क्या था? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, यानी कि ये वैल्यू भी 0 की तरफ जाए और ये वैल्यू भी 0 की तरफ जाए, तब ये वैल्यू 1 बनती थी। यहां पर तो अंदर वाली वैल्यू दोनों ही इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो ये कभी भी 1 नहीं हो सकता। अब बात आती है इसकी अप्रोच फिर निकाले कैसे? तो बड़ा सीधा सा रूल, अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो ये वैल्यू तो 0 हो जाती है, और आगे वाली जो वैल्यू है 1/0 इज नॉट डिफाइंड, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि साइन 1/x की वैल्यू कुछ भी हो, -1 to 1 एनी ऑक्सीलेटिंग वैल्यू आएगी। अगर आपको साइन x का ग्राफ ध्यान हो तो वो -1 और 1 के बीच ही बनता है। तो आप अगर x को 0 की तरफ ले जाते हो तो ये 1/ कोई भी नंबर बनता है, कोई कितना भी बड़ा नंबर बन जाए, ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही आने वाली है। वो भले बड़ी से बड़ी होगी तो 1 होगी, और छोटी छोटी होगी तो -1 होगी। तो -1 और 1 के बीच कोई भी वैल्यू होगी, उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 0 से, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। तो याद रखना पेपर में ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इतने सीधे क्वेश्चन है। तो आपको बस ये अप्रोच ध्यान रखनी है कि ये वैल्यू -1 to 1 एनी ऑक्सीलेटिंग वैल्यू है। ओके, राइट डाउन।
चलो अब कुछ और फार्मूले करते हैं। फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। ये याद रखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a e की पावर समथिंग, सम फंक्शन माइनस 1 अपॉन सेम सम फंक्शन इक्वल टू 1 होगा। कब? जब लिमिट x टेंड्स टू a पुट करने पर वो जो सम फंक्शन है ना वो बनना चाहिए 0। मीन्स यूं समझो, ये जो अंदर वाला फंक्शन है 0 की तरफ जा रहा है, तो आपका आंसर लेकिन सेम फंक्शन होना चाहिए। मैं सेम ही लिख देता हूं, सम भी नहीं लिखता, सेम। ठीक है, अब कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस समझना है सेम फंक्शन है। मुझे पता नहीं आत्मा कह भी रही कुछ गलत हो रही है, सेम की स्पेलिंग गलत होगी। ठीक है, कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, इधर m होगा n नहीं होगा। ठीक है, कि अंदर वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, पहले तो इसका प्रूफ समझो, बड़ा सीधा सा प्रूफ है। दो तरीके हैं। फर्स्ट इज बाय एक्सपेंशन। आप एक्सपेंड कर दो, e की पावर x का एक्सपेंशन लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x का होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, और माइनस 1 है अपॉन x है। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, सब में x कॉमन आ रहा है, ऊपर नीचे x को कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो। x को कॉमन लेती है, अंदर वैल्यू बची 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 2 x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन अपॉन x से x कैंसिल। जैसे x को 0 पुट किया, 1 के अलावा सब 0, तो ये हो गया 1 आंसर। एक तरीका तो ये है कि आप इस मेथड से कर सकते हो एक्सपेंशन करके, और दूसरा तरीका ये भी पहले समझ लो, सेकंड मेथड। अब क्या करो, x को जैसे ही 0 पुट करते हो, e की पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 0, अपॉन में भी 0, तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रही है। तो क्या करो, डीएल हॉस्पिटल अप्लाई कर दो। जैसे डीएल अप्लाई करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x 1 का 0 अपॉन x का 1, x को 0 पुट करो तो क्या ही वैल्यू, e की पावर 0 इट इज इक्वल टू 1। तो आपके पास में ये फार्मूला बड़ा सिंपल है, इसे याद कर लेना, एक तो इस फॉर्म में और एक ये भी। बस इसमें ये याद रखना, ये जो सेम नंबर है ना, सेम फंक्शन है, ये सेम फंक्शन जब x की वैल्यू a की तरफ जा रही हो तो 0 की तरफ जाना चाहिए। राइट डाउन। चलो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 5 e की पावर x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 25। अब देखो कई सोचते सर 5 पुट किया, 5 माइनस 5 0, ये 0, नीचे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 0, तो आप डायरेक्ट ये अप्लाई नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 e की पावर x माइनस 5 माइनस 1 x माइनस 5 x प्लस 5। अब देखो x को 5 रखते ये वैल्यू 0 की तरफ जाएगी और ये भी 0 की तरफ जाएगी, और ये दोनों नंबर सेम है, दोनों फंक्शन सेम है, तो इट विल बिकम 1, और इस पर लिमिट पुट करते ही इट विल बिकम 1 अपॉन 10, सो इट इज 1 अपॉन 10 आंसर। अगर आप इसको डीएल हॉस्पिटल से करोगे तो भी यही आंसर आएगा, क्योंकि 0 अपॉन 0 फॉर्म तो बन रही है। तो क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 e की पावर x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन, e की पावर x माइनस 5 1 का 0 अपॉन x स्क्वायर का 2x, लिमिट x टेंड्स टू 5 पुट करो, e की पावर 5 माइनस 5 e की पावर 0 मीन्स 1, 2 इंटू 5 10 आंसर। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट वन मोर, लिमिट x टेंड्स टू पाई e की पावर 10x माइनस 1 अपॉन साइन x।
अब जैसे ये क्वेश्चन दिखा आपने, आप अपने आप ट्राई करो, मैं इधर कंटिन्यू सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके स्टार्ट हो जाओ। यस, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू क्या है आपने एक्स, आपने तो देखो अब जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं x टेंड्स टू पाई e की पावर 10x माइनस साइन एक्स, तरीके बहुत सारे हैं, आप चाहो तो मेरा तरीका अप्लाई करो, चाहो कोई और तरीका अप्लाई करो। जैसे आपने x को पाई रखा, 10 पाई इज 0, साइन पाई 0, e की पावर 0, 1 माइनस 1, 0/0 फॉर्म। एक तो तरीका है डीएल हॉस्पिटल, फिर से वही। एक तरीका है e की पावर 10x माइनस 1 देखा, अपॉन में साइन x था, मैंने क्या करा, इसे 10x से डिवाइड कर दिया और 10x से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यू 1 बनने वाली है और 10x क्या होता है, साइन x अपॉन कॉस x, तो एक साइन से साइन कट जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू पाई e की पावर 10x माइनस 1 अपॉन 10x, 10x को sin x अपॉन cos x लिखा तो इट विल बिकम 1 अपॉन cos x, क्योंकि साइन कैंसल। जैसे आपने x को पाई पुट किया, इट इज 1 अपॉन cos x, cos पाई, cos 1 इट इज -1, तो इट विल बिकम -1, तो -1 इज द आंसर। चलो वन मोर क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 को सॉल्व करना है आपको। करो, सॉरी इसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी है, x टेंड्स टू 2 होगा, x टेंड्स टू 2 होगा, e की पावर x माइनस ई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। नाउ फिनिश इट। देखो आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा, अगर डीएल हॉस्पिटल से किया है तो इसका आंसर आपके पास आ गया होगा, जो सही है, क्योंकि आप 2 जैसे पुट करोगे, x की पावर 2, 2 की पावर 2, 4 माइनस 4 0, इधर e की पावर 2, ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर 0/0 फॉर्म, तो इस पे आपने डीएल हॉस्पिटल लगाया और आपने आंसर निकाल लिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपने आंसर सही निकाला होगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करी, मैंने देखा x टेंड्स टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 बनाता है, पर अगर मैं इसे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिखता हूं और ऊपर यही रहने देता हूं e की पावर x माइनस e की पावर 2, तो मुझे पता है ये वाली वैल्यू x को 2 रखने से 0 नहीं बन रही, 2 + 2 4 आ जाएगा, तो आप इसको पहले ही बाहर कर सकते हो। 1/4 लिमिट x टेंड्स टू 2 e की पावर x माइनस एक्स ई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2। अब क्या करते हैं हम, देखो मुझे नीचे x माइनस 2 मिल रहा है, तो अगर ऊपर भी x माइनस 2 वाली फॉर्म मिल जाए तो बेस्ट है। तो अगर e की पावर एक्स स्क्वायर को आप कॉमन ले लेते हो तो क्या आएगी वैल्यू, 1/4 लिमिट x टेंड्स टू 2 e की पावर x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और बाहर आ गया e की पावर 2। कई जने इसमें गलती कर देते हैं, वो क्या कहते हैं, सर e की पावर 2 को कॉमन लिया तो e की पावर x अपॉन 2 होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आप e की पावर 2 को इसमें डिवाइड कर रहे हो तो e की पावर x अपॉन e की पावर 2 आया, विच विल बिकम e की पावर x माइनस 2। अब देखो ये वैल्यू आप जैसे ही इसमें पुट करोगे, x टेंड्स टू 2, ये 0 की तरफ जा रहा है, अपॉन में भी 0 की तरफ जा रहा है, ये वैल्यू आएगी 1, तो ये आया 1/4 इंटू 1 इंटू ई स्क्वायर, मतलब ई स्क्वायर अपॉन 4 आंसर। और डीएल हॉस्पिटल से करते हो तो 0/0 फॉर्म है, e की पावर x का e की पावर x, ई स्क्वायर का 0 अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4, और इसमें लिमिट क्या पुट करनी है, 2, तो पुट कर दो भाई, e की पावर 2 अपॉन 2 इंटू 2, ये लो ई स्क्वायर अपॉन 4। ये डीएल हॉस्पिटल से आंसर आ गया, ठीक है, राइट डाउन। चलो नेक्स्ट न्यू रूल, सेम उसी तरह से जैसे अभी पीछे किया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स
इट इज इक्वल टू log a, ln a का मतलब है log a बेस e, a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू log a बेस अपने आप ही e हो जाता है। मतलब रूल ये भी पीछे वाले जैसा ही है, a की पावर x, तो देखो ये वाली वैल्यू जीरो की तरफ जा रही हो। अगर मैं कहूं ना लिमिट x टेंड्स टू b, a की पावर सेम फंक्शन -1 अपॉन सेम फंक्शन इक्वल टू 1 log a होगा। कब होगा? जब लिमिट x टेंड्स टू b, ये सेम फंक्शन इक्वल टू 0 हो रहा। मीन्स जब आप इस पर लिमिट लगाओ, पिछले वाले की तरह ही है, e की पावर x की जगह पर जस्ट a की पावर x आया है। इसके प्रूफ भी बड़े सिंपल, दो तरीके प्रूफ करने के, वही तरीके, वही तरीके। एक तरीका तो यह है एक्सपेंड कर दो a की पावर x को और सॉल्व कर लो, अपने आप करना। a की पावर x का एक्सपेंशन मैंने बताया हुआ है। और दूसरा तरीका होगा बाय डीएल हॉस्पिटल। चलो आप यूं करो, आप लोग डीएल हॉस्पिटल से खुद करना, एक्सपेंशन वाला मैं करता हूं, ठीक है? करो, पहले आप लोग डीएल हॉस्पिटल से ट्राई करो, देन एक्सपेंशन से मैं करता हूं। चलो मैं इसको एक्सपेंशन के थ्रू करके दिखाता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x -1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0। जैसे ही आपने x को 0 पुट किया, a की पावर 0 मीन्स 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, 1 - 1 इज 0 अपॉन 0। याद रखना a यहां पर 0 नहीं है, ठीक है? और a इधर 0 नहीं है। तो जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया, वैल्यू आ गई a की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x log a प्लस एक्स स्क्वायर log स्क्वायर a अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब log a का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन -1 अपॉन x। 1 प्लस का 1 माइनस का थ्रू आउट कैंसल। लिमिट x टेंड्स टू 0, x log a थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, तो x इंटू log a को कॉमन ले लो, अंदर वैल्यू बचेगी 1 प्लस x log a अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर log स्क्वायर a फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन अपॉन x। x से x कैंसल। जैसे ही आपने x को 0 पुट किया, ये सब वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जाएगी। तो ये सारी 0 रहा क्या? 1 इंटू log a मीन्स log a का मतलब आप ये भी लिख सकते हो log a बेस e, तो भी रॉन्ग नहीं है। इन दोनों में से कुछ भी लिखा हो सेम मीनिंग रखता है। और डिफरेंशिएशन के थ्रू करोगे तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a, अपॉन में x है तो आप x को जैसे अपॉन में x का 1 हो जाएगा। डीएल हॉस्पिटल से वो कर लिया होगा मेरे हिसाब से आपने, उस पर इतनी मेहनत नहीं करूंगा। चलो इस पर बेस्ड कुछ सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, x की 5 की पावर x -1 अपॉन 5, ये होगा सीधा ही 5 की पावर x -1 अपॉन x, a की पावर x -1 अपॉन x, जबकि x टेंड्स टू 0 है, तो इट विल बिकम log 5 ln 5, या यू बोल दो log 5 बेस e। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सीधा ही हो गया, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करा। सेकंड क्वेश्चन एक और आप ले लो, नंबर 2। लिमिट x टेंड्स टू 3, 7 की पावर x -3 -1 अपॉन x -3। तो देखो रूल तो ये भी बन रहा है, x टेंड्स टू 3 का मतलब है ये वाली वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, अपॉन वाली वैल्यू भी 0 की तरफ जा रही है। तो 7 की पावर टेंड्स टू 0 अपॉन -1 अपॉन टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा ln 7, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस आप कोई भी कर सकते हो। अब
एक फार्मूला और लिखते हैं, इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, ज़्यादा कोई क्वेश्चंस आते नहीं है इन पर बेस्ड, क्योंकि सीधे फार्मूले हैं। एक फार्मूला आप और नोट कर लो, वन मोर फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x upon x, it is also equal to 1. Limit x tends to 0 log 1 plus x upon x is also equal to 0, sorry is also equal to 1. बस ये याद रखना। अब इसको भी अगर मैं उस फॉर्म में लिखूं ना तो log 1 plus x upon x है, x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। मैं कहता हूं इसको यूं लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू a log 1 प्लस कोई फंक्शन है अपॉन सेम फंक्शन है, ये 1 होगा कब, अगर ये वैल्यू 0 की तरफ जाए। लिमिट x टेंड्स टू a पर ये जो सेम फंक्शन है ये वैल्यू की 0 की तरफ चला जाए, तो उस केस में इट विल बिकम 1। ठीक है, नोट करो, फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो इसका प्रूफ आप अपने आप करना, जो भी फार्मूला लिखा था ना log 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर एक्सपेंशन कर देना log 1 प्लस एक्स का, मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, उस पर अपन टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे एक फार्मूला और लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बेस a अपॉन एक्स। अब इधर मैंने बेस में देखो कोई नंबर दे दिया है, तो इसका आंसर होगा 1 अपॉन ln a। कैसे, इसका प्रूफ बड़ा इजी है। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स अपॉन log a, दोनों के ही बेस में e डिवाइडेड बाई x। ये वैल्यू किसकी होती है, इट इज 1। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स जब बेस में e हो तो इट इज 1, तो ये आ गया 1 अपॉन log a बेस e, और वी कैन राइट 1 अपॉन log a। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो log e बेस a, क्योंकि भाई बेस चेंजिंग थ्योरम नहीं पढ़ी तो log के प्रीवियस लेक्चर्स में देखना, प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हो log की। इसको जब आप ऊपर ले जाते हो तो बेस ऊपर जाकर के चेंज हो जाता है, तो इट कैन बी रिटन एज log e बेस a। तो आपके पास में एक न्यू फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, राइट डाउन।